सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का फैसला लिया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जातिगत आंकड़े अब मूल जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। हालांकि विपक्ष इस फैसले को लेकर बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहा है, जिसके चलते राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मोदी सरकार जाति जनगणना के लिए मजबूर हो गई है। ये कांग्रेस की जीत है और बहुजन समाज राहुल गांधी का आभार मानता है। बीजेपी और RSS ने इसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें झुकना पड़ा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने जाति जनगणना को केवल राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया, जबकि मोदी सरकार ने इसे सामाजिक न्याय के माध्यम से समानता की दिशा में लागू किया है। ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला है। हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा, मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल कर यह सुनिश्चित किया गया है कि हर वर्ग को उसके अधिकार मिले। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे पर चुप रहे, लेकिन अब राजनीति कर रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस फैसले की जड़ें 1996 से 97 में जनता दल सरकार द्वारा रखे गए प्रयासों में बताई। उन्होंने याद दिलाया कि 2001 की जनगणना में जातिगत आंकड़े इकट्ठा करने का प्रस्ताव उनकी सरकार ने ही पास किया था, जिसकी बाद में वाजपेयी सरकार ने उसे लागू नहीं किया। JDU की ओर से संजय झा ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए लिखा, जातिगत गणना से वंचित तबकों की बेहतरी के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सामाजिक आर्थिक स्तर पर पिछड़े वर्गों की सटीक पहचान होगी और उनके उत्थान की दिशा में मजबूत कदम उठाए जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ।
तेजस्वी यादव ने इसे समाजवादियों की जीत बताया और कहा कि हमारी वर्षों पुरानी मांग को आखिरकार स्वीकार किया गया। असली जीत तब होगी जब इस डेटा के आधार पर आरक्षण की नीति तय की जाएगी और पिछड़े दलित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया। कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। समाजवादी पार्टी ने भी इसे दलितों और पिछड़ों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। पार्टी प्रवक्ता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि ये निर्णय पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने में सहायक होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जातिगत आंकड़ों से विभिन्न वर्गों की जनसंख्या की वास्तविक स्थिति सामने आएगी, जिससे उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाना आसान होगा।